स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेचर्स होम में। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत ही बड़े बड़े पर्वत मौजूद हैं जिसकी ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा है और इन पर्वतों पर चढ़ना बहुत ही ज़्यादा कठिन है दोस्तों। लेकिन फिर भी दुनिया के कुछ लोगों ने इस पर्वत पर चढ़कर इसका शिखर हासिल किया। लेकिन हम आज एक ऐसे पर्वत की बात करने जा रहे हैं जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, और वो है कैलाश पर्वत। जी हाँ दोस्तों, कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। दोस्तों, बहुत सारे पर्वतारोहियों ने कैलाश पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन वो सब नाकाम रहे और उनमें से कितनों को तो वापस जिंदा भी देखा नहीं गया। दोस्तों, हम हिंदुओं का ऐसा मानना है कि कैलाश पर्वत पर देवों के देव महादेव रहते हैं, और हमारा मानना कतई गलत नहीं है दोस्तों, क्योंकि कई बार गूगल मैप के जरिए त्रिशूल या शिव की प्रतिमा देखने का दावा किया गया है। दोस्तों, हम हिंदुओं के लिए यह पर्वत आस्था का केंद्र है और लोग यहाँ दूर दूर से यात्रा करने आते हैं। दोस्तों, आखिर क्यों कैलाश इतना रहस्यमयी है? आखिर क्यों इंसान इस पर चढ़ नहीं पाता? आखिर क्यों कैलाश पर्वत के रहस्यों का जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में जो कि कैलाश पर्वत से जुड़ी हुई है। दोस्तों, भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत रहस्यों से भरा हुआ है। इसका जिक्र शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम के अलग ही अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमल से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां भगवान शिव उन्हें अपनी जटाओं में भरते हैं। दोस्तों, कैलाश को धरती का केंद्र माना गया है क्योंकि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के बीच में स्थित है हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश। इसीलिए ये वैज्ञानिक का भी मानना है कि कैलाश धरती का केंद्र है। दोस्तों, हम बता दें कि कैलाश के चारों तरफ एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि कैलाश पृथ्वी और आकाश के बीच का एक संबंध बिंदु है, जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक अलौकिक शक्ति का भी प्रवाह होता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर एक पिरामिड के आकार का है, या यूं कहूँ तो ये देखने में एक पिरामिड ही लगता है। दोस्तों, रशिया के एक वैज्ञानिक की एक मैगजीन जिसका नाम UN स्पेशल में लिखा था कि तिब्बती बौद्ध योगी मिलरेपा इस पर चढ़ाई की थी, लेकिन मिलरेपा ने इसके बारे में कभी कुछ बताया नहीं, इसलिए यह भी एक रहस्य है। दोस्तों, यह मैगजीन प्रकाशित हुई थी 2004 में। दोस्तों, इसके अंदर बहुत ही अलौकिक शक्तियाँ देखी गई उसके बाद, लेकिन जिक्र करने पर भी उन्होंने बताया नहीं कि वो चढ़ पाए थे, या फिर इनका वो जिक्र करना पसंद ही नहीं करते थे। दोस्तों, रशिया के एक पर्वतारोही जो कि बड़े बड़े पर्वतों पर चढ़ चुका था, कैलाश पर चढ़ने की तैयारी करके आया और वो कैलाश पर चढ़ने लगा, लेकिन वो चढ़ ना सका और उससे वापस आना पड़ा। जब उससे इसके बारे में पूछा गया तो उनका बयान सुनकर सब दंग रह गए। उन्होंने बताया कि जब वो कैलाश पर्वत पर चढ़कर कुछ ही ऊपर गए तो उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो इन बातों की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ते रहे। जब वो कुछ और आगे गए तो उन्होंने खुद को बहुत असहज महसूस किया और उन्हें लगा कि अगर वो अब पीछे नहीं गए तो शायद नहीं बच पाएंगे, और उन्होंने पीछे आने में ही अपनी भलाई समझी। दोस्तों, उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत पर नाखून और बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इस रहस्य का कारण है, इसे वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए। दोस्तों, इस पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से करीब 24,000 फीट ऊपर है। ऐसा कहा जाता है
कि इस पर्वत के ऊपर एक शिवलिंग के आकार का चट्टान है जो रहस्यमय तरीके से अपना रंग बदलती है। दोस्तों, ये शिवलिंग सूर्योदय से पहले सफ़ेद दिखाई पड़ता है, सूर्योदय के बाद स्वर्ण, सूर्यास्त के बाद लाल और रात को काला दिखाई पड़ता है। दोस्तों, इस पर्वत के ऊपर 2 रहस्यमय झील है। एक का नाम मानसरोवर है जिसका आकार सूर्य के समान है और इसका पानी बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और मीठा है। वहीं दूसरा झील है राक्षस झील जिसका आकार चांद की तरह है और पानी बहुत ही ज़्यादा खारा। दोस्तों, यह भी एक रहस्य है कि 2 झील इतने पास होकर इतना अलग कैसे, या और फिर इनका आकार प्रकृति रूप से ऐसा है या फिर किसी ने बनाया। इस पर्वत के चारों दिशाओं में 4 नदियों का उद्गम होता है जो हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और कर्णली। इन नदियों से ही गंगा और सरस्वती भी निकलती है। कैलाश के चारों तरफ विभिन्न जानवर का मुख है जिससे नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख, पश्चिम में हाथी, उत्तर में सिंह और दक्षिण में मोर का मुख। कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। तिब्बत के महात्माओं के अनुसार वहाँ सिर्फ पूर्णात्मा ही रह सकते हैं। दोस्तों, कैलाश के चारों तरफ एक स्वध्वनि सुनाई देती है जो गौर से सुनने पर ओम की और डमरू की सुनाई देती है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार ये ध्वनि बर्फ के पिघलने और हवा के चट्टानों के टकराने से होती है। लेकिन यह भी एक रहस्य है क्योंकि दुनिया में इतने बड़े बड़े पर्वत हैं, उससे तो ऐसी ध्वनि कभी नहीं निकलती। और ऐसा भी कहना है कि कैलाश पर जब डमरू बजती है तो वो बद्रीनाथ में कई ऋषि मुनियों को सुनाई देता है। दोस्तों, हिमालय के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ बहुत ही दुर्लभ प्रजाति पाए जाते हैं जैसे कि हिममानव, कस्तूरी मृग और कई बार तो बर्फ़ों के ऊपर इनके पग चिन्ह भी देखे गए हैं। कई बार ऐसा भी दावा किया गया है कि कैलाश के ऊपर आसमान में 7 रंग दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये यहाँ के चुंबकीय प्रभाव के कारण होता है। लेकिन दोस्तों, बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर चुंबकीय बल है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं होता, सिर्फ कैलाश पे ही होता है। तो इसे भी ये माना नहीं जाता है कि ये इसके कारण होता है, लेकिन इसका पता लगाना भी एक रहस्य ही है। दोस्तों, ये थी कैलाश की कुछ रहस्यमयी बातें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय।